हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। और हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका +2 क्लास में रहता है आपका, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो है ना इसमें हम एमसीक्यू जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। सभी टॉपिक से हम इसमें जो है ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके। ओके, जो टॉपिक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे जो है ना हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा आपका। ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम उसमें कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली करना क्या आप लोगों को, एक पहले गो थ्रू होना आपको सिलेबस में से। ओके, जो आपका इसमें जो आपका टॉपिक होता है, ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप ये क्वेश्चंस सीरीज को आप देखते हो तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो आप लोगों को है ना टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं इसमें। ओके, तो टॉपिक जो ना बेसिक सा जो ना आपको भाई सबसे पहले जो ना आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो रिलेटेड टर्म्स है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो रिलेटेड टर्म्स है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे इंट्रोडक्शन में आप लोगों का ना, इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो ना टर्मिनोलॉजी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो ना वो पढ़नी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ना वो क्या होते हैं और इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला जाता है आपका। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर आपको ना डबल सोल्ट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, फिर आपको क्या होना चाहिए, डबल सोल्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस होता है आपका। ओके, वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जो ना डेफिनेशंस आती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस आती है हमारी, छोटी छोटी डेफिनेशन क्या, कि आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है आपका। ओके, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, आपके लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे। ओके, लिगेंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है भी आपका, कोऑर्डिनेशन सफीर क्या होता है आपका, है ना, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन सफीर क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन सफीर क्या होता है, आयोनाइजेशन सफीर क्या होता है आपका, आयोनाइजेशन सफीर। ओके, आयोनाइजेशन सफीर क्या होता है भी आपका, है ना। तो ये जो ना छोटी छोटी बेसिक्स ना डेफिनेशन आपकी, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए कि ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सेंट्रल मेटल एटम की, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ना लिगेंड की क्या होती है, डेंटिसिटी पता होना चाहिए आपके, है ना, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो ना आपको पता होना चाहिए। डेंटिसिटी के बेसिस पे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, है ना, डेंटिसिटी के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ना ये पता होना चाहिए कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, है ना। तो ये बेसिक सी बातें आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में ना वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ओके, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। ओके, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या है। ओके, उसके एविडेंस क्या दी उसने। ओके, एक्सप्लेनेशन जो ना कॉम्प्लेक्स की क्या दी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। ओके, फिर आपको ना वीबीटी पढ़ाई जाती है, वीबीटी लिनस पॉलिंग ने, है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सटेंड करता है अप टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो वीबीटी जो ना आपको पढ़नी पड़ेगी आपको। ओके, तो वीबीटी जो ना हम अप्लाई करेंगे, वीबीटी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे, और है ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे। ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन सभी के ऊपर जो ना आपको वीबीटी कैसे अप्लाई करते हैं। फिर है ना वीबीटी की लिमिटेशन क्या है हमारी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो ना वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना, उसकी लिमिटेशंस क्या है हमारी। ओके, फिर आपको है ना पता होना चाहिए किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, है ना। फिर आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आइडिया होना चाहिए आपका। ओके, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट, है ना, कैसे आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है आपका, है ना, उनका जो आपका मेटल बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड का आयोनिक करेक्टर वगैरह वगैरह, है ना, वो सारी बातें आपको फिर है ना सीएफटी अप्लाई करेंगे हम, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, फिर है ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, इन सभी के अंदर है ना आपको पता होना चाहिए। फिर है ना आपको ये बताया जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो ना आपको बताई जाएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे आप लोगों का ना जो स्प्लिटिंग का पैटर्न आपका, है ना, स्प्लिटिंग कैसे होती है आपकी। ओके, स्प्लिटिंग, ओके, और सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, सीएफएससी ये पता होता है। ओके, ये बताया जाता है। फिर आपको ना जो आपकी सीएफटी है ना, उसकी एप्लीकेशन पार्ट जो ना आपका जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, है ना, सीएफटी का जो एप्लीकेशन पार्ट है, यानी सीएफटी के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि कब जो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आपका जो ना आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, वो सब है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो आप जो ना वो बताई जाती है आपकी। ओके, जो है ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थिंक जो ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इजीली, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
ओके, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और सीएफएससी के बेसिस पे ना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होना बताई जाती है। तो ये सब है, और उसके बाद में ना आपको फिर सीएफटी की लिमिटेशन भी है हमारी, ठीक है, कुछ एक लिमिटेशन भी है, एक दो लिमिटेशन आपको सीएफटी की बताई जाती है, वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में ना काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, लास्ट में जो ना वो काइनेटिक है ना, काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी बताया जाता है ना, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। और इससे पहले है ना, काइनेटिक और थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी से पहले इस चैप्टर के अंदर, ओके, जो आपके चाहे नीट का लगा लो, चाहे सीबीएसई के सिलेबस में आपको एक ये बताया जाता है कि सीएफएससी है ना, सीएफएससी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, वो कौन कौन से फैक्टर है, ओके, किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है हमारी, है ना, फैक्टर फैक्टिंग सीएफएससी। ओके, तो अगर ये सारा सिलेबस में आप अच्छे से गो थ्रू होगे, आप एनसीईआरटी की बुक से आप इन चीज़ों को अगर आप डीपली अच्छे से पढ़ते हो, ओके, किसी भी टीचर के नोट्स या इधर उधर से जैसे भी आपको एक अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल सफिशेंट चीज़ें अगर आपको मिल जाती है, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपके पास, ठीक है, तो आप है ना जो एमसीक्यू क्वेश्चन आप उनको इजीली आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप चीज़ों को अच्छे से करोगे। ओके, और स्कोरिंग भी रहेगा आपके लिए। ओके, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द फियर एंड टेंशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, हम स्टार्ट करते हैं भी, ठीक है। ये इम्पैक्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। ओके, और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आप जितने भी वीडियो लेक्चर है, जो भी आपको जिस किसी भी टाइप के आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, जो सब्जेक्ट के है ना, वो सारे अवेलेबल चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहला है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज 6 है ना, आपसे पूछा गया 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस में आपसे ये पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 किसका हमारा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भी हमारा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपको। ओके, तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका भी हमारा। ओके, तो देखो भी पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा, पहले ही कॉम्प्लेक्स में जो ना आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है आपका, है ना, तो ईडीटी है भी हमारा, ईडीटी है। ओके, तो ईडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइमिन, है ना, इथाइलिन और डायमीन। ओके, इथाइलिन डायमीन और क्या होता है आपका टेट्राएसीटेट होता है आपका। ओके, टेट्राएसीटेट होता है, और ये जो लिगेंड होता है आपका इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट होता है। ओके, इसके ऊपर है ना, कई बार तो ये पूछ लेते हैं जो ईडीटी होता है भी ना, हाँ ईडीटी है, उसके ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज कितना होता है आपका, तो -4 जो ना नेगेटिव चार्ज होता है आपका, फॉर्मल चार्ज होता है। और ये जो लिगेंड होता है आपका ईडीटी इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट होता है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है हमारा। कैसा होता है आपका, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है आपका, ठीक है। और ये जो ना वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आपका बना सकता है, ठीक है। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा आपका। ओके, और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो आपको हाँ, दूसरे देख सकते हो जैसे C2O4, ये ऑक्सलेट होता है भी आपका। ओके, तो एक ऑक्सलेट, जैसे ऑक्सलेट इस टाइप से होता है भी आपका, ऑक्सलेट ये ऐसे होता है। तो एक ऑक्सलेट है ना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो 2 ऑक्सलेट है तो 4 बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 है हमारा। इसमें क्या भी हमारा, इसमें भी नहीं है हमारा 4, ठीक है, और इस वाले में भी नहीं है हमारा। तो एक आपका ऑप्शन ए है जिसमें ईडीटी है, हेक्साडेंटेट लिगेंड लगा हुआ आपका, है ना। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, ठीक है, वो कितना भी आपका 6 है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका ए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड में आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स है ना, इसका आईपीएससी नेम जो ना आपसे पूछा गया आपका। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इसके अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं हमारे, होमोलेप्टिक होते हैं, दूसरा क्या होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। और जब डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें ना देखो भी लिगेंड जो ना हमारे अलग अलग टाइप के, एक तो इसमें NO2 है, नाइट्रेट है, और 5 इसके अंदर क्या आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ये जो ना बेसिकली क्या आपका हेट्रो कॉम्प्लेक्स हमारा, ठीक है, हेट्रो कॉम्प्लेक्स आपका। ओके, तो इसका नाम अगर देखें हम, तो इसमें 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, और अगर आपका एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको लिखते हैं। ओके, तो पेंटामीन बन जाएगा आपका, ठीक है, पेंटा अमीन, ठीक है। और क्या होगा आपका नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। ओके, नाइट्रो लिखेंगे हम, नाइट्रो, नाइट्रो या नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं इसको, है ना, नाइट्रो। और जैसे ना इसमें NO2, जैसे ये है ना NO2 है, NO2
NO2 1 नेगेटिव होता है और एक होता है आपका ONO, है ना, ONO 1 नेगेटिव। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है। इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन है? नाइट्रोजन आपका, है ना। तो नाइट्रोजन जो ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका पेंटा अमीन नाइट्रो एन कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, ओके, नाइट्रो एन एन कोबाल्ट, है ना। कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन इसका? नाइट्रोजन हमारा, है ना, NO2 फॉर्म में। तो आप कोऑर्डिनेटिंग एटम जो ना मेंशन करते हैं और कोबाल्ट बनेगा आपका, ओके, क्या बने? कोबाल्ट बनेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करें हम कोबाल्ट की, ओके, तो कोबाल्ट की एक्स मान ले, और NO2 पे चार्ज कितना होता है आपका? -1। और जो अमोनिया होता है ये की न्यूट्रल होता है, ओवरऑल चार्ज, है ना, एक क्लोरीन पे -1, 2 पे -2, इक्वल एंड अपोजिट पे +2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ +2, है ना, तो x -1 इज इक्वल टू +2। तो x कितना हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा आपका, ठीक है, x कितना हो जाएगा? +3, ओके। तो कोबाल्ट 3, है ना, कोबाल्ट 3 हो जाएगा, रोमन में लिखेंगे। और बाहर कौन हमारा? क्लोरीन है, तो क्या लिख देंगे आप? क्लोराइड, है ना। थोड़ा सा गैप देंगे, और ध्यान रखना भी ये जो नाम लिखते हैं ना, है ना, ये आपका ना विदाउट सेपरेशन, बिना किसी हाइपन वगैरह के, है ना, एक सिंगल वर्ड में इसका नाम लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं लिखते, ओके। और लास्ट में ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे काउंटर आयन अगर आपका प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ना जैसे ही आपने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया, उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर क्या लिख देंगे? उसमें क्लोराइड और आयन भी लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है, आयन भी लिख सकते हो, ओके। तो ये बन जाएगा आपका। तो इसमें आपका जो IPSC नेम होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा, इसमें ना लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर किसके बनेंगे आपके, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर बनने का मतलब क्या हुआ कि जो ना ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, है ना, और आपको ना आइसोमेरिज्म बताई जाती है, आइसोमेरिज्म बताई जाती है आपको। और आइसोमेरिज्म में ये बताया जाएगा कि जो है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बनती है आपकी, ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बनती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। और दूसरी जो ना आइसोमेरिज्म जो आपकी बनती है वो बनती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बनती है। स्टीरियो दो टाइप की होती है हमारी, एक तो ज्योमेट्रिकल होती है, दूसरी क्या होती है आपकी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है हमारी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आपको ये देखना भी सबसे ज्यादा किसके अंदर बनेंगे, है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए है, ओके। इसमें क्या है देखो, थोड़ा सा देखना आपका ऑप्शन ए, अगर आप इसको ट्राई करते हो तो ऑप्शन ए के अंदर है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बनेगी इसके अंदर, और क्या बनेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बनेगी, है ना। तो लेट्स सी, तो EN जो है ना वो इथाइलिन डाइमीन होता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम में भी आपका, ओके, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनती इसमें, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी, तो इसमें एक सिस फॉर्म बनेगी, दूसरी क्या बनेगी आपकी? ट्रांसफॉर्म बनेगी आपकी, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा आपका? जो ना वो डेक्स्ट्रो बनेगा आपका, और दूसरा क्या बनेगा आपका? लिवो बनेगा। और कोई भी इसके अंदर है ना सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा आपका, ठीक है, क्या कोई भी इसके अंदर कोई एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं होगा आपका, है ना। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको ना, इसको ओके लिखते हैं हम, ठीक है, जैसे क्रोमियम आपका, ओके, क्रोमियम आपका, और इसमें ना क्या है आपका? इथाइलिन डाइमीन, है ना। तो ये क्या है भी हमारा? हेक्साडेंटेट जो ना आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड हमारा, ठीक है, हेक्साडेंटेट है, EN इथाइलिन डाइमीन, ओके। दो इथाइलिन डाइमीन आपके, तो ऐसे लिखेंगे भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये EN है, ओके, दो वैलेंसी पे प्रेजेंट होगा आपका ये EN, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? Cl लिख दिया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से ना ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आपका, ओके। अब इसका ना क्या है, जैसे ये सिस फॉर्म आपका, है ना, ये सिस है भी हमारा, सिस है, ओके। तो इसको ना पलटेंगे हम आउट ऑफ प्लेन, है ना, आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, तो वहां से क्या बन जाएगी? इसकी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, सॉरी सॉरी, है ना। दूसरा जो ना आपका मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज बनाएंगे ना, मिरर इमेज जब आप इसकी बनाओगे, ओके, तो क्या बनेगा आपका इसका? दूसरा जो ना वो ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो वो जैसे ना, ओके, तो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, मिरर इमेज को नहीं ढकते। ये सिस फॉर्म का हमने मिरर इमेज ये बनाया, और ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। तो सिस क्या है? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो ना आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। और अगर ये आपका डेक्स्ट्रो है, ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका? लिवो बन जाएगा। अब ना देखो, मैं इसी इसी का है ना एक ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी आपकी? सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड है ना, एक दूसरे के क्या हो गए आपके? अपोजिट प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो क्रोमियम देखो, ये 4 वैलेंसी प्लेन वाली, एक अबोर एक बिलो वाली, ठीक है। मैं इथाइलिन डाइमीन यहाँ लिखता हूँ, दूसरा इथाइलिन डाइमीन यहाँ पे, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl। तो ये जो फॉर्म बनी है हमारी, ये ट्रांसफॉर्म बनी है हमारी, ठीक है। ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये ट्रांस है, ओके। इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज बनाएंगे इसको 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन, इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो जब आप इसको 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेट करते हो, ओके, तो एक ही जो ना सेम इसी टाइप की जो ना आपका जो ना वो कॉन्फ़िगरेशन बन के आती है हमारी, ठीक है।
ऐसे यूं, तो ये इसको ढक लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ना आपका ट्रांसफॉर्म, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बट सिस फॉर्म है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले कॉम्प्लेक्स में पहला जो आपको फॉर्मूला दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें सिस ट्रांस बन रहा है यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रही है, ठीक है। और उसमें सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है उसके ऑप्टिकल आइसोमर भी बन रहे हैं हमारे, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे, तो इसका औरों में नहीं बन रहे हमारे, बाकी केसेस में नहीं बनेंगे हमारे, ठीक है। इसमें नहीं बनेगा क्योंकि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हमारे, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा आपका, ओके। इसमें जो ना आपका, इसमें सिस और ट्रांस तो बन जाएंगे बट इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बने, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। ऑप्शन सी में चेक कर लेना, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेंगे बट ऑप्टिकल आइसोमर है ना इसके अंदर नहीं बनेंगे हमारे, है ना। इस वाले में देखो आपका, ओके। तो इसमें क्या भी दो लिगेंड एक जैसे दो डिफरेंट है, इसमें भी क्या बनेंगे आपके, अगर इसको सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल तो बना दोगे बट इसमें ऑप्टिकल नहीं बनेंगे आपके, अगर तो ये नहीं बनेगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ओके। फोर्थ है हमारे पास इसका ना आईपीएससी नेम बताना आपको, ठीक है। द सेलेक्ट द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ दिस एंड बोथ सेम कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये बनाना भी हमारा, ठीक है। इसका आईपीएससी नेम आपको बताना है। तो आईपीएससी नेम मैंने इसमें क्या है, अभी दो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, ठीक है। एक तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक क्या आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पहले आ गया आपका, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या आपका बाद में, ठीक है। ये जो ना वो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन हमारा, ठीक है। ये C5H5N, ओके, C5H5, ये पायरिडीन होता है भी हमारा, ठीक है। ये वाला लिगेंड जो होता है C5 और H5N जो होता है, ये क्या होता है आपका, ये पायरिडीन लिगेंड होता है। ये कितने पायरिडीन है हमारे, ये 4 पायरिडीन बचे हुए हमारे, ठीक है, लगे हुए। तो PT और क्या हो जाएगा आपका Cl4। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ओके। और पहले वाला क्या होता है आपका कैटायनिक। ये आईपीएससी का रूल है ना। जैसे हम किसी भी जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, है ना। जैसे किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हो तो ये सॉल्ट हो जाएगा आपका, है ना, सॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें कैटाइन को पहले लिखा है एनायन को, तो ऐसे आईपीएससी कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको ऐसे ही करना है, पहले तो कैटाइन लिखना है फिर क्या लेना है आपको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर आप बताओगे, है ना, तो 4 आपके क्या है इसमें पायरिडीन है, तो क्या हो जाएगा आपका टेट्रा, ठीक है। क्या होगा आपका टेट्रा, और क्या होगा आपका पायरिडीन, है ना, टेट्रा पायरिडीन हो जाएगा आपका, ठीक है। टेट्रा पायरिडीन हो जाएगा आपका। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इसके अंदर 2 है हमारी, है ना, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम के पीछे लगती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। टेट्रा पायरिडीन और प्लेटिनम, टेट्रा पायरिडीन और प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इसकी 2 है भी हमारी, ओके। और अगला क्या है टेट्रा क्लोरो, है ना, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, है ना, टेट्रा क्लोरिडो। और क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनेट हो जाएगा आपका, है ना, प्लेटिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट हो जाएगा आपका, ओके। टेट्रा पायरिडिन प्लेटिनम और टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन जो बनेगा इसके अंदर, है ना, टेट्रा पायरिडिन प्लेटिनम 2 एंड टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, ओके, ये हो जाएगा, है ना। प्लेटिनेट क्यों लिखा, क्योंकि बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, ठीक है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक है। तो हमारे एक रूल है हमारा क्या, कि जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उसमें सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या लगा देते हैं हम, 8 लगा देते हैं भी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो ना आईपीसी नेम बन जाएगा आपका, ओके। तो सिंपल सा है भी, पहले जो है ना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिया और फिर किसका लिख दिया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है इसलिए सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या लगा दिया आपने, 8 लगा दिया, ओके। नेक्स्ट हमारा आईपीएससी नेम बताना भी इस कंपाउंड का, है ना। तो इसमें 12 आपके कार्बोनाइल है, तो 12 के लिए क्या यूज करते हैं, डू डेका, है ना। 11 के लिए अंडक होता है, 2 के लिए क्या, 12 के लिए क्या होता है, डू डेक होता है ना, डू डेका, है ना, डू डेका, ओके, डू डेका कार्बोनाइल, है ना, डू डेका कार्बोनाइल। और क्या होता है हमारा, ट्राई मैग्नीज होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, ट्राई मैंगनीज होता है हमारा, ठीक है। ये होएगा आपका। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डू डेका कार्बोनाइल ट्राई मैंगनीज, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच इज द फ्लोइंग विल बी एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, ओके। इनमें ना कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा आपका, ये नहीं शो करेगा आपका, ये भी नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। इसके अंदर तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें सिस और ट्रांस बन ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में बनेगा आपका, MABCD, है ना। और कितने आइसोमर बनेंगे इसके, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे आपके, ओके। एक को फिक्स करो, बाकी को चेंज कर लोगे तो ऐसे ना 3 आपके बन जाएंगे आपके, ओके। तो छठे का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इस टाइप का जो ना कॉम्प्लेक्स है, ये कैसी जो ना वो आपका शो कर सकता है आपका, ठीक है। किस टाइप की जो है ना आपकी आइसोमराइजेशन शो कर सकता है आपका। तो ये वाला जो है ना आपका, ओके, ये इसमें सिस ट्रांस बन सकते हैं हमारे, है ना। ये 2 लिगेंड है, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हो जाएंगे तो सिस बन जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा तो ट्रांस बन जाएगा आपका, ओके। तो इसमें क्या बनेगा आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या है अभी, अगर इस क्लोराइड को Br को आगे ले जाओ और इसको बाहर ले आओ, है ना, इस Br को
आपका काउंटर आयन से, या फिर इसको ये बोल सकते हो आयनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ले जाओ और क्लोराइड आयन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर ले जाओ। ओके, तो उससे क्या बन जाएगा आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, है ना। तो अगर इसको बनाना चाहिए, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज के बनाना चाहिए तो ये बनेगा आपका NH3, है ना, 4 बन जाएगा, और Br2, है ना, एक्सचेंज कर दिया हमने, लिगेंड का एक्सचेंज कर दिया, है ना, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये और ये, है ना, ये दोनों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये एक दूसरे के क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर है। ओके, अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस कॉम्प्लेक्स के बनाने चाहिए हम। ओके, तो कैसे बनेगा आपका, है ना, प्लैटिनम लिख दिया हमने और 4 अमोनिया ऐसे लिख दिया NH3। ओके, और ये आपका NH3 हो जाएगा आपका, ये दिस इज NH3। ओके, ये चौथा लिगेंड NH3 हो जाएगा। ओके, ये Cl एक दूसरे के ऐसे लगा दो भी, है ना, तो ये तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 2 Cl की वजह से ट्रांसफॉर्म बन जाएगी आपकी, है ना, ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा। और इससे सिस भी बन सकती है हमारी। सिस कैसे बनेगा आपका, इस टाइप से बनाओगे आप, है ना, तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और ये NH3 हो गया आपका। ओके, ये NH3 हो गया आपका। ओके, ये NH3 हो जाएगा आपका। ओके, ये क्या होगा आपका NH3 हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा आपका ये। ओके, तो इस टाइप से बन जाएगा आपका। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे आपके, सिस हो जाएंगे। तो इसमें ना आयनाइजेशन भी बनेगा और क्या बनेगा आपका ज्योमेट्रिकल। सिस और ट्रांस क्या होते हैं हमारे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम की हाईएस्ट कितनी होती है हमारी, +6, ठीक है, तो ये इसके अंदर तो है भी आपका +6 है। और मैग्नीज जो होता है ना आपका, मैग्नीज जो होता है वो +7 बनती है, बट इसमें तो +7 नहीं है भी हमारा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए था Mn2O7, ऐसा कुछ होता तो मैं कह देता भी ये हो जाएगा, है ना। निकल का है ना, निकल +4 मैक्सिमम शो करता है, तो इसमें +4 नहीं है हमारा। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट है ना, +3 शो करेगा, +3 शो करता है, बट इसमें नहीं कर रहा है ना। इसमें आयरन जो है ना वो +3 है, आयरन आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और कॉपर क्या है इसमें, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम अगर इसमें देखें, है ना, तो क्या अभी 0 है इसके अंदर, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये भी हाईएस्ट में नहीं है हमारा। ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अगर आपका ऑप्शन ए के अंदर, है ना, अगर आपका MnO2 की बजाय Mn2O7 हो जाए तो ऑप्शन ए ठीक होगा आपका, ऑप्शन ए ठीक होगा आपका, है ना। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 9th है आपका, है ना, 9th है। इसमें क्या पूछा कि विच इज फॉलोइंग एग्जांपल होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो बात वहीं पे आ गई हमारे। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया इस चीज का होना चाहिए। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या बनती है, एक क्वांटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हो, ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हो, और कई सारे क्या हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट हो हमारे। ओके, कई सारे लिगेंड्स प्रेजेंट हो, और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और 0 चार्ज हो सकता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लो अगर आप, मैं बताता हूँ कि जैसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो Fe, है ना, ये वाले बनते भी हमारे, है ना, आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। जैसे ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। ओके, और ये वाला कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपका। ओके, ये कैसा भी हमारा +3 रहता है इसके ऊपर, ठीक है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और कॉम्प्लेक्स हमारे न्यूट्रल भी होते हैं हमारे। ओके, जैसे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं हमारे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं हमारे, कैटायनिक, एनायनिक और, है ना, दिस इज द केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये वाला कैसा हो जाएगा आपका, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का जो ना एग्जांपल हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा आपका, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, दिस विल बी द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इनमें से ना होमोलैप्टिक कौन सा होगा, अच्छा, होमोलैप्टिक क्या होगा, होमो में का मतलब होता है सेम, है ना। होमोलैप्टिक कौन सा होगा हमारे, व्हेन सेम काइंड ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, है ना, सेम काइंड ऑफ लिगेंड। ओके, सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स सारे एक जैसे हो, सारे लिगेंड एक जैसे हो हमारे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोले, होमोलैप्टिक बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है आपका, हेट्रोलैप्टिक होता है। दूसरा क्या होता है आपका, हेट्रोलैप्टिक होता है हमारा, है ना। तो हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है हमारे, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं। तो इसमें होमो पूछा भी आपका। ओके, तो ये होमो है भी आपका। ओके, इसमें कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है ना वो सारे सेम है, 6 के 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ होमोलैप्टिक। दूसरे में क्या भी हमारे अमोनिया है, 4 तो अमोनिया है, 2 क्लोरीन लगे हुए हमारे। ओके, और इसमें इस ऑप्शन में क्या है, 2 आपके अमोनिया, 2 क्लोरीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसमें 5 अमोनिया और 1 आपका क्लोरीन। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा हमारा, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, विच द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स विल कंज्यूम मोर इक्वलेंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, इन 4 आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनके सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करोगे तो ना ज़्यादा इक्वलेंट में ना AgNO3 कौन सा कंज्यूम करेगा, AgNO3 इससे रिएक्शन नहीं करेगा, AgNO3 इससे भी रिएक्शन नहीं करेगा, AgNO3 इससे करेगा और इससे करेगा।
क्यों करेगा? देखो, जब ये आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो जो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का, आपको बताया जाता है जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हो कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, उनका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, उनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है। ओके, और पार्शियल आयनाइजेशन जब होगा आपका, ओके, पार्शियल आयनाइजेशन जब होता है, ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो आयनाइज हो जाएगी हमारी, तो इसमें +2 चार्ज आएगा और साथ में क्या निकलेगा? 2 क्लोराइड आयन। ओके, और ये 2 क्लोराइड आयन जो है ना, ये किससे रिएक्शन करेगा? आपके AgNO3 से, AgNO3 से 2 क्लोराइड आयन जब रिएक्शन करेंगे आपके, ओके, तो वहां से 2 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा आपका, सॉलिड स्टेट में नीचे प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे इसके। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हाँ, ये 2 करेगा, बट इसमें ना, इसमें 3 क्लोराइड आयन रिलीज हो गए आपके। ओके, तो 3 क्लोराइड आयन रिलीज हो गए, तो ये 3 इक्वलेंट है ना आपके AgCl के बना के देगा आपका, है ना, और AgNO3 भी 3 मोल जो ना, 3 इक्वलेंट AgNO3 क्या करेगा? ये कंज्यूम करेगा। तो आपसे तो यही पूछा है ना कि ज्यादा इक्वलेंट किस में यूज होगा आपका, है ना, तो ज्यादा इक्वलेंट कौन से में यूज हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी के अंदर, है ना, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब इसका एक्वा सॉल्यूशन में आयनाइजेशन होगा तो 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम करेगा, क्योंकि इसके जो आपके काउंटर आयन जो ना, 3 काउंटर आयन क्लोराइड आयन जो ना क्या करेगा आपका? रिलीज करेगा आपका, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है ना क्या बना के देगा आपको? ठीक है, तो ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देगा आपको, है ना, तो ये 3 आइसोमर बना के देगा आपको, है ना, ये कितने बना के देगा आपका? 3 बना के देगा आपको, है ना, तो ये क्या भी हमारा ये प्लेटिनम हो गया आपका, है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स, एक लिगेंड है पायरिडिन, दूसरा लगा दिया, अमोनिया तीसरा हो गया, और ये हाइड्रोक्सिलमीन जो है ना चौथा हो गया, है ना, तो ये इस टाइप का एग्जांपल हो गया हमारा। कैसा? ये इस टाइप का एग्जांपल हो गया। एम कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ABCD 4 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, और इस पे चार्ज कैसा आपका? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका, है ना। स्केयर प्लेनर दे रखा है वैसे इसने, है ना, इसने स्केयर प्लेनर ही दे रखा है। ओके, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही क्या बनाते हैं? हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाते, ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं आपके? स्केयर प्लेनर। ओके, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सिस जो है, प्लेनर कॉम्प्लेक्सिस है, वो क्या शो करते हैं आपके? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं हमारे, ठीक है। एंड ऑप्टिकल भी, ऑप्टिकल किस में बनती है हमारी? ऑप्टिकल बनती है हमारी स्क्वायर प्लेन, इसमें ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें क्या बनती है हमारी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनती है आपकी। ओके, तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे हमारे, ठीक है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे आपके। ज्योमेट्री ऑफ दिस एंड दिस, है ना, इस इन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री कैसे है हमारी? ठीक है, तो एक तो है ना निकल का टेट्रा कार्बोनाइल है, दूसरा क्या भी हमारा, दूसरा कॉम्प्लेक्स भी है ना आपका निकल का ही है, और उसमें निकल के साथ में क्या भी हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, 2 तो हमारे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, और 2 क्या इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। तो इसमें ना आपसे क्या पूछ रहा है अभी? इसमें पूछ रहा है कि ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी, है ना, तो ज्योमेट्री की VBT लगा देंगे उसके ऊपर, और जब आप VBT जब आप अप्लाई करते हो तो जो ना इसमें आपकी sp3 जो ना आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होती है? हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है, तो विल फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी, है ना, इसके अंदर भी क्या आएगी आपकी? sp3 लगा, है ना, तो दोनों कैसे होते हैं हमारे? टेट्राहेड्रल होते हैं, है ना, तो लेट्स सी। ओके, एक देख लेते हैं भी हमारा, तो निकल का टेट्रा कार्बोनाइल है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसमें 0 है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 28 होता है, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनती है? आर्गोन 18 बनेगा आपका, 4s2 बनेगा, और क्या बनेगा आपका? 3d8, है ना। तो बॉक्स डायग्राम जब आप बनाते हो इसका, ठीक है, बॉक्स डायग्राम जब आप इसका बनाओगे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 हो गया आपका, ये क्या होगा आपका? 4s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 4p हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या होगा आपका? 4p, तो ये 3d हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, ये क्या होगा आपका? 4p हो जाएगा। ओके, तो ये 3d8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या होगा आपका? 8 हो जाएगा आपका, है ना, और 4s2 ऐसे यू इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो ये है ना, देखो क्या होगा अभी आपका? ये CO है ना, दिस द कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल की आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका, है ना, कार्बोनाइल की आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड अभी हमारा, ठीक है, ये कार्बोनाइल की आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका? पेयर अप हो जाएगा इधर, ये इस पे पेयर अप हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे? D10 हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका? D10 हो जाएगा आपका। ओके, ये D10 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका? 4s हो जाएगा, है ना, ऐसे यू। तो कार्बोनाइल यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, और यहाँ करेगा। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारी? sp3 हो जाएगी हमारी, ठीक है, इंटरमिक्सिंग होगी, एक s की, एक है ना 4s की, और 3 4p की, है ना, इनकी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी? sp3, और ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी। ओके, और उसमें भी ऐसा ही होगा हमारा, सेम है भी हमारा, है ना। ओके, विच द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इनमें कोऑर्डिनेशन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो भाई देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए यू मस्ट नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है ना आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है अभी हमारा, ये स्टीरियो आइसोमर ही होते हैं हमारे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, स्टीरियो आइसोमर ही होते हैं हमारे, क्या, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो इनमें क्या होना चाहिए हमारा, इनके अंदर है ना कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, देयर शुड नॉट एनी सिमेट्री एलिमेंट, ओके, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए हमारा, ओके, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और क्या होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके, वो वाला क्या रहेगा आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा आपका, है ना, क्या शो करेगा आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो देखिए अभी पेंटामीन है ना, पेंटामीन 5 अमोनिया आ गया आपके, है ना, तो ये तो वैसे ही शो नहीं करेगा आपका, है ना, डाई अमीन, डाई क्लोरो प्लेटिनम, डाई अमीन और डाई क्लोरो, है ना, प्लेटिनम डाई अमीन है, ओके, डाई अमीन है आपका, ओके, डाई अमीन है, ओके, और डाई क्लोरो, ओके, तो ये तो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। और ये फिर इसने बोला ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म वैसे ही जो ना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती हमारी, है ना, कौन सी होती, पिछले में भी मैंने बताया था आपको, जो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है ना आपका, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमारा, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है आपका, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ये क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हमारा, ओके। तो ये ट्रांस बोल दिया तो ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको क्या दिखाना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ना आपका, है ना, तो फिर क्या हमारा ट्रिस है अभी हमारा, ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डाइमिन, है ना, और कोबाल्ट, ओके, तो ये कोबाल्ट है भी हमारा, ट्रिस मतलब ईएन हो गया आपका, ओके, और कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट लिखा है इसने, इथाइलिन डाइमिन जो होता है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है अभी आपका, है ना, न्यूट्रल लिगेंड होता है हमारा। और इसने ब्रोमाइड लिख के कोबाल्ट की ना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई इसने, 3 बताई है, तो हमने कंफर्म हो गया ये, है ना, कंफर्म हो गया कि कितने ब्रोमीन आएंगे आपके, 3 आएंगे हमारे, ओके। तो ये जो ना ये बड़ा है ना, तो इसमें क्या बनेगा आपके, इसमें जो ना सिस फॉर्म होती है, और सिस क्या रहेगा आपका, सिस फॉर्म बना देंगे, है ना, सिस फॉर्म इस टाइप से बना देंगे, यूं बनेगा आपका, ओके, ये ऑक्टाइडल तो है आपकी ज्योमेट्री, ओके, तो सिस बना देंगे, सारे लिगेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होने चाहिए आपके, सिस होने चाहिए हमारे, तो सिस वाले क्या शो करेंगे आपके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको पलट देंगे, है ना, आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे, तो वहां से जो ना वो आपका ये बन जाएगा आपका, ओके, इथाइलिन डाइमिन, और ये क्या होगा आपका, इथाइलिन डाइमिन, है ना, और ये क्या होगा आपका, ईएन हो जाएगा, ठीक है, ये ईएन हो जाएगा, ओके, इस टाइप से हो जाएगा आपका, ओके। तो ये क्या शो करेगा फिर आपका, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा आपका, ठीक है, क्या करेगा आपका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ये सिस फॉर्म है हमारी, सिस फॉर्म है, ओके, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर विल बी द डी, है ना, डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 है हमारे पास, ठीक है, 14 जो ना आपसे क्या पूछा गया है, पेयर ऑफ इननचोमॉर्फोस, है ना, विच इज द फ्लोइंग गिव द पेयर ऑफ इननचोमर, है ना, तो पेयर ऑफ इननचोमर शो करने का मतलब क्या है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए आपका, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए हमारा, ओके। तो ये तो देखो ये नहीं होंगे हमारे, क्योंकि होमोलेप्टिक है हमारे, ठीक है, होमोलेप्टिक है, तो इनमें तो सिमेट्री है हमारी, ओके। दूसरा देखो ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया आपका, है ना, ये सारे होमोलेप्टिक है, तो यहाँ तो इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी है हमारी, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी है हमारी, और एक पॉसिबिलिटी क्या हमारी, ईएन, है ना, ईएन 4, ठीक है, ईएन इसका बता रखा है ना, यहाँ पे देखो, तो इसमें ना कोबाल्ट हो गया आपका, है ना, कोबाल्ट हो गया, और फिर क्या हमारा पेयर ऑफ इननचोमर, है ना, कोबाल्ट, तो सिस फॉर्म बनानी पड़ेगी भी इसको आपको, है ना, यू मस्ट आपको क्या है, इसको सिस कॉन्फ़िगरेशन में इसको डालना पड़ेगा अभी, है ना, तो ये ईएन हो गया आपका, और ये आपका ईएन है, ठीक है, देन क्या आपका ये सीएल है, ये सीएल आपका, ओके, इस टाइप से हो जाएगा आपका, ओके। तो ये सिस फॉर्म हमारी, और इसको 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन, तो इसकी जो ना वो आपका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से मिरर इमेज बनेगा आपका, ईएन हो गया आपका, ओके, और ये अगेन ये ईएन है, ओके, ये क्या हो जाएगा आपका सीएल, ये सीएल हो जाएगा, ऐसे ही इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसको मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता भी हमारा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा आपका, है ना, तो ये तो डेस्कटॉप हो जाएगी आपकी, है ना, ये क्या हो जाएगा आपकी लीव, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। तो ये और सिस फॉर्म में होना चाहिए आपका, ठीक है, सिस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि सिस फॉर्म जो होती है ना, वही क्या होती है हमारी, ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और वही क्या बनाती है आपकी
इनशोमर बनाती है आपकी। ओके, तो राइट आंसर विल द बी, है ना। 14 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, तो क्लास कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे हमारे। ओके, तो एक टेन्योर हमारा एक लिमिटेड टाइम होता है भी, इस वीडियो में इतना रखते हैं हम। ओके, तो बाकी जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ना डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।